दोस्तों, कभी कभी एक चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। नेपाल में वही चिंगारी नौजवानों ने लगाई। वो नौजवान जिन्हें अक्सर कहा जाता था ये तो सिर्फ फोन चलाना जानते हैं, इनसे क्या बदलाव होगा। लेकिन इन युवाओं ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत सड़कों पर है, जनता के हाथों में है। 8 सितंबर 2025 काठमांडू की गलियों में अचानक एक सैलाब उमड़ा। हजारों छात्र, बेरोजगार नौजवान और आम लोग सब एक साथ खड़े हो गए। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बस नारे थे, उम्मीद थी और गुस्सा था। सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बैन लगाया था, लेकिन दोस्तों असली वजह सिर्फ ये नहीं थी। सालों से बेरोजगारी बढ़ रही थी। रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो चुकी थीं कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया था। और ऊपर से नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप। जनता का सब्र टूट चुका था। शुरुआत में आंदोलन शांत था, लोग सिर्फ संसद भवन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। लेकिन सरकार को यह डर था कि अगर ये भीड़ और बढ़ गई तो कुर्सी हिल जाएगी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पानी की बौछारें, आंसू गैस, लाठियां। लेकिन जब जनता पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो हालात काबू से बाहर हो गए। कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन तक घुस आए और फिर वो पल आया जिसने पूरे आंदोलन को एक क्रांति में बदल दिया। पुलिस ने सीधा फायरिंग कर दी। हाँ, असली गोलियां ना कि रबर बुलेट। उस दिन 19 लोग अपनी जान गंवा बैठे, 400 से ज्यादा घायल हुए और मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। उस मासूम की मौत ने पूरे नेपाल को झकझोर दिया। अब जनता पीछे हटने वाली नहीं थी। भीड़ ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री का घर तक सुरक्षित नहीं रहा, मंत्रियों को सड़कों पर खींचा गया। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की जान भी चली गई जब उनके घर को आग लगा दी गई। नेपाल जल रहा था, लेकिन ये आग सिर्फ इमारतों की नहीं थी, ये आग थी जनता के सीने में जो सालों से सुलग रही थी। सरकार ने इंटरनेट बंद किया, देश भर में कर्फ्यू लगाया, सेना उतार दी। लेकिन जब एक पूरा देश सड़कों पर उतर आए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आखिरकार प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। उनके शब्द थे, देश की शांति के लिए मैं पद छोड़ रहा हूं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या इस्तीफा ही समस्या का हल है या फिर नेपाल अब और गहरे संकट में फंस चुका है? इतिहास हमें यही बताता है, जब भी जनता और खासकर नौजवान एकजुट होकर खड़े हो जाएं, तो सबसे ताकतवर हुकूमत भी ढह जाती है। नेपाल का ये आंदोलन सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये हर उस मुल्क की दास्तान है जहां जनता अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ी होती है। ये याद दिलाता है कि असली ताकत बंदूक में नहीं होती, असली ताकत जनता की आवाज में होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नेपाल 2025 की, जहां जनता ने साबित कर दिया कि जब हालात हद से बढ़ जाएं तो क्रांति रुकती नहीं, फैलती है। अब सवाल आपके लिए, क्या ये आंदोलन नेपाल को एक नया भविष्य देगा या फिर देश और गहरे अंधेरे में डूब जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।